भर रहा है। देखू सर केतले किसी छुट्टी गले आमे देखिया पे ना आमे अन्य पिलान को वीडियो देखु सेमाने हमर देखु ना एक्चुअली सेना गड़बड़ करछन। नहीं तुम ही लोग नहीं देखते हमें हो, न लिखी पहले देखिए तुम लोग सब देखना चाहिए ना। तुम एक्चुअली यू आर इन द नीड, क्योंकि तुम लोग का 11th रिवीजन कैसे होगा, इसलिए अभी से करना चाहिए। तो तम्मा ने सेमा ने हाँ कौन ये ताको सेमन बचरे का वीडियो उनके पास 1 साल का टाइम है। ओके, वो ना देखे वो भाड़ में जाए, तुम्हें उससे क्या है, बुझ लो कि नहीं। बट इट इज योर अर्जेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है चीज, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। यस सर। तो यही तो तुम लोग समझ नहीं रहे हो कि तुम्हारे लिए अर्जेंसी है, उनके लिए नहीं है। नहीं है वो कल देखेंगे, है कि नहीं। तो लाइक दैट, बट तुम्हारे लिए तो अर्जेंसी है ना, मॉर्फोलॉजी ऑर्फोलॉजी एंड यू नो। ये जो चीजें हैं मैं जनरली 12th में ही पढ़ाता हूँ, 11th में मेरा वो कभी खत्म नहीं होता है। क्यों मालूम है? एंड दैट टू मॉर्फोलॉजी आई टीच लास्ट। क्यों? वो कभी याद रहेगा ही नहीं। नहीं, मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोग लास्ट में करेंगे। जैसे स्पेशली सपोज जैसे आपका जो बोर्ड खत्म हो जाएगा, 1-1.5 महीना जो बचता है उसमें मॉर्फोलॉजी, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड प्लांट जो फर्स्ट 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर उसको थोड़ा देख लो, तो वो बेस्ट टाइम होता है। नॉलेज सेड़ा मन रखा बहुत कष्ट, क्योंकि कितना एग्जाम्पल याद रखोगे आप। हाँ ये तो एनसीईआरटी है करके 2-4 तो आप याद रख सकते हो, बट अदरवाइज यू हैव टू रिमेम्बर अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स ना। चलिए, सो अब इसमें जो डीएसडीएनए रेप्लिकेशन है इसका हम लोग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द नेचर कि वो सेमी कंजर्वेटिव है। फिर हमने उसको डिस्कस कर लिया कि वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्चुअली। ओके, वी विल डिस्कस अ न्यू टर्म दैट इज कॉल्ड सेमी डिसकंटिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशन। समझ रहे हो? तो ये एक नया टर्म है हम लोग के लिए। सो सेमी डिसकंटिन्यूअस, एंड आज आप जानेंगे कि यू विल नो टुडे दैट बेसिकली जो एनसीईआरटी है उसने रेप्लिकेशन 4 भी ठीक से नहीं बनाया। सो दिस इज कॉल्ड सेमी डिसकंटिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, तो इसका आधार क्या है? नाउ डीएनए, okay, DNA replication is catalyzed by DNA polymerases. Okay, तो ये याद रखेंगे। तो who catalyzes the reaction? DNA polymerases. So DNA replication is catalyzed, okay, by DNA polymerases, comma, which can polymerize only in 5' to 3' direction. Okay, only in 5' to 3' direction. So the template, ओके, तो टेम्पलेट मतलब जिससे देखकर हम बनाएंगे। सो द टेम्पलेट इज क्या? द टेम्पलेट शुड बी फ्रॉम 3' टू 5' डायरेक्शन। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगेन ये टॉपिक इतना लेट पढ़ने का एक प्लस पॉइंट क्या है, आपका केवीपीआई में ये हॉटेस्ट टॉपिक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो समझ रहे हो? तो इसलिए ये सबसे हॉट टॉपिक है आपका फॉर केवीपीआई, तो इसलिए आप याद रखेंगे। सो द डीएनए टेम्पलेट शुड बी फ्रॉम 3 to 5 डायरेक्शन, बट एज वी नो that in dsDNA the strands are anti-parallel, है कि नहीं? So what is anti-parallel? Okay, they are number 1 क्या? Equidistant from each other. ये भूल जाते हो तुम लोग।
throughout its length. And this topic is only given in JS lecture. आपको जो भी लिंक विंक लेक्चर देखना है देख लो, ये जो टॉपिक और किसी लेक्चर में नहीं दिया होगा। इक्विडिस्टेंट वो खाली बोलता है 5 to 3 3 to 5। अरे 5 to 3 3 to 5 वो अगर इक्विडिस्टेंट नहीं होगा तो वो तो नॉन पैरेलल भी हो सकता है ना, है कि नहीं? तो लाइक दैट, अगर मैं एक स्ट्रैंड ऐसे बनाऊं, I make a strand like this, I make a strand like this, 5 to 3 3 to 5, is it parallel? is only anti. ताहले ये एंटी है। Anti non. आप देखोगे किसी बुक में भी इसका जिक्र नहीं होता। Only one poor teacher is there who teaches it, a poor man, है कि नहीं? चलिए, so they are equidistant from each other throughout its length। ये हमारा पहला पॉइंट है। एंड दूसरा पॉइंट क्या है? ओके, द टू strands lie in 69 position. What is 69 position? That is, okay, in opposite polarity. Okay, that is in opposite polarity. ठीक है जी, तो ये आपका है, दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए इसको हम लोग दिखाएंगे, विल ट्राई टू शो इट नाउ। सो सपोज ये हमारा एक डीएनए है, ये उसका स्ट्रैंड है। सो नाउ हियर व्हाट आर वी सीइंग? तो इसमें हम इसको लैडर जैसे बनाएंगे। फाइन, सपोज ये हमारा डीएनए है। ओके, सो ये आपका जो एटीजी जो पेयर्स है, बेस पेयर्स, दीज थिंग्स वी ऑलरेडी नो, तो आई डोंट वांट टू स्ट्रेस इट। ओके, चलिए, तो ये आपका जो स्ट्रैंड्स है, तो अगर ये आपका 5 प्राइम साइड है तो ये आपका 3 प्राइम साइड होता है। 3 prime. सिमिलरली ये उल्टा होगा, तो ये 3 प्राइम 3 साइड prime. होता है एंड ये 5 प्राइम साइड। So this is called Right, opposite polarity, and the distance is fixed, and we know that distance is how much? So that distance is 20 20 angstrom. angstrom, है कि नहीं? तो ये जो In BDN. distance है, so this distance is 20 angstrom in BDNA. BDN. ओके, तो B इज ऑल्सो कॉल्ड वाटसन एंड क्रिक्स डीएनए। तो हमारा Watson and 5 Crick's. तरह का डीएनए होता है, A B C D Z। उसमें जो B डीएनए है वो वाटसन एंड क्रिक्स डीएनए है। ये भी एक क्वेश्चन होता है, तो इसलिए आप ये याद रखेंगे। ओके, सो दिस इज इक्विडिस्टेंट, तो इसीलिए आप ये आपका जो कंसेप्ट है, सो इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन इज कैटलाइज्ड बाय डीएनए फॉल्स, व्हिच डिजीज दिस? Okay, but as we know that DNA strands are anti-parallel, okay, comma, both the strands cannot replicate, okay, simultaneously, they cannot replicate, जगह नहीं है, at the same rate। ओके, तो ये cannot replicate at the same rate। Now, अब ये जो strands आप देख रहे हो, इसमें ये आपका जो strand है, ऊपर वाला strand, see replication क्या होगा? 5 to 3। तो this is called क्या? Lagging strand template। Okay, ଏବେ ତ କାଇଁ ନେଲ ସିଆଡେ? So this is lagging strand template. Understood?
एंड ये जो है ये क्या है, लीडिंग लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट. ओके, क्यों? बिकॉज सॉरी वो उल्टा हमने बना दिया, टेम्पलेट टेम्पलेट हम बना रहे हैं ना. तो अगेन चलो उसको ऐसे ही रखने दो भाई, क्यों, जो लिख दिया सो लिख दिया, मर्द की जबान. तो आप जस्टिफाई दिस अभिषेक मानती, अब मैं गलती कर दिया हूं बट आप जस्टिफाई करो उसको, प्रूव आई एम राइट. तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट? राइट टू लेफ्ट ना लेफ्ट टू राइट? Right to left. हाँ, यस, समझ रहे हो? सो एमिति ही कुआ जीवरे बाबा, Right to समझ left. रहे हो? तो यही जेजेस का भक्ति है. सो दिस इज राइट टू लेफ्ट. तो दिस इज आपका 5 प्राइम एंड ये आपका हो जाएगा 3 प्राइम. ओके, who was asking इम्ति किम्ते है जीवो? आई विल आंसर. पूछो. वो मेरे से बापू बात कर रहा था ना, कोई और से बात कर रहा था उधर? आपसे हाँ, वो तू बोल रहा था. तो अब ये तुमको तुम्हारा स्कूल में नहीं पढ़ाया? तो अभिषेक का पुअर टीचर ने उसको स्कूल में पढ़ाया, तो तुम्हारे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया? रिच टीचर्स, the Tata Edge teachers. So this is actually referred to as what? This is called the direction of replication. Okay? So ये आपका डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन है, या आप उसको हम नेट डायरेक्शन लिख सकते हैं और भी क्लियर हो जाएगा. नेट डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन, समझ में? बट अगर मैं ये उल्टा लिखा होता तो आप बदल सकते थे, Left to right. समझ में आया? तो इसीलिए उस केस में रेप्लिकेशन चेंज. क्यों? बिकॉज आपका दोनों इंडिपेंडेंट है, कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, तेरे को क्या दिक्कत है? अंडरस्टैंड? सो दिस इज द बेसिक लॉजिक. तो अब ये लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट है, इसका मतलब ये लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा. तो लीडिंग स्ट्रैंड 5 to 3 में होता है एंड लैगिंग स्ट्रैंड 5. ओके, चलिए, तो ये आपका कंसेप्ट है. नाउ बिकॉज आप देखो दोनों स्ट्रैंड को आप इकट्ठा रेप्लिकेशन नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, उसको हम अलग अलग रेप्लिकेट करेंगे. तो ठीक है जी. तो इसी चीज को अब हम लोग एक रेप्लिकेशन फोर्क बनाएंगे. सो वी विल मेक ए रेप्लिकेशन फोर्क. फाइन. कुछ ज्यादा ही बड़ा एरो हो गया. सो ये आपका रेप्लिकेशन फोर्क बनाएंगे. रेप्लिकेशन फोर्क मतलब एक उसको काटेंगे एंड उसको रेप्लिकेट करेंगे. नाउ फॉर एग्जांपल अब मैं उल्टा वाला बनाता हूँ. पर मेरे मन को आया मैं टॉमी मार के खाया, ये तो आप जानते ही हो, आप लोगों ने उसमें भी लिखा था. तो इसलिए सपोज ये हमने खोला है डीएनए एंड ये भी आपका डीएनए हमने खोला है. फाइन. तो सपोज ये खोला है. अब ऑलवेज संदीप, इसमें डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन कहाँ होगा? राइट टू लेफ्ट ना लेफ्ट टू राइट? अदर देन अभिषेक बताओ. मैं देखना चाहता हूँ आप लोग स्कूल क्या पढ़े हो, देख रहे हो? बड़ा बड़ा टीचर, बड़ा बड़ा लोगों से पढ़ लिया. इज इट फ्रॉम हियर टू हियर ना हियर टू हियर? राइट टू लेफ्ट ना लेफ्ट टू राइट? लेफ्ट टू राइट? राइट टू लेफ्ट. बोलो, सोच के बोलो, सोच के बोलो, टू लेफ्ट. सोच के बोलो. अब मैं लिख लेता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए. यू शुड बी क्लियर. एक्चुअली आई शुड नॉट गिव यू एनी डाउट्स. तो सपोज मेरे मन को आया मैं कुत्ता मार के खाया, तो अब मैं इसको 5 to 3 करूंगा. मेरा जो मन है भैया, मैं जो करूं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी. तो ये कर दिया मैंने.
आप बताओ कि कौन सा नेट डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन होगा? राइट बोलिए, चलिए बोलिए। तो देख रहे हो आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हो। Opposite of the first one. द राइट टू लेफ्ट राइट टू लेफ्ट। सो अब देखिए इसका सिंपल लॉजिक अभिषेक आपको बताएंगे। हाउ विल वी नो अभिषेक कि कौन सा डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन होगा? सर टेम्पलेट देखिए। नहीं, अब सोचो कि 3 इडियट्स का डायलॉग यहाँ अप्लाई होता है। जिप जिप। Yes. So zipper actually Watson and Crick they compared this replication with zipper duplication. So always the direction of replication is in the direction इधर मोटा एरो चाहिए था, यहाँ पतला आ गया। So direction of replication is always in the direction of the opening of the zip. समझ रहे हो? तो जैसे जिप, ये जिप हैंडल है तो जिप ऐसे ऐसे खुल रहा है, तो जिस तरफ जाएगा उस तरफ वो जाएगा। तो समझ रहे हो? तो ये आपका नेट डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन है। तो यहाँ कौन सा साइड लिखेंगे हम? बोले व्हाट साइड विल राइट? 5 ना 3? 5 प्राइम। एंड इसको क्या लिखेंगे? 3 प्राइम। समझ में? So this is the concept of net direction of replication. नेट का मतलब क्या है? टोटल, सब कुछ मिलाने के बाद आपका रेप्लिकेशन कुछ इस तरह से होगा। ओके, अब आपका जो पॉलीमरेज बनाया जाए, तो लेट अस मेक अ पॉलीमरेज। ठीक है जी, चलो हम लोग एक अच्छा सा पॉलीमरेज बनाते हैं। अरे यार ये छोटा वाला पॉलीमरेज बन गया। तो लेट अस मेक ए पॉलीमरेज एंजाइम। सपोज ये आपका पॉलीमरेज एंजाइम है एंड दिस एंजाइम इज रेफर्ड टू एज व्हाट? दिस एंजाइम इज रेफर्ड टू एज डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, तो ये आपका डीएनए पॉलीमरेज 3 है। ये किस तरफ मूव करेगा? राइट टू लेफ्ट ना लेफ्ट टू राइट? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट। अरे बाबा, R2L। हाँ, ऑलवेज जो डायरेक्शन नेट है उसी डायरेक्शन में मूव करेगा और क्या। तो ये इस तरफ मूव करेगा। तो अगर इस तरफ मूव करेगा, लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा है, लैगिंग स्ट्रैंड कौन सा है बताइए? सर ऊपर वाला लीडिंग, नीचे ऊपर वाला वाला लीडिंग। बोलिए। ऊपर वाला लीडिंग, नीचे वाला लैगिंग। ऊपर वाला लीडिंग, लैगिंग। अरे 5 to 3 प्राइम कंटिन्यूस नीचे है ना। लीडिंग। सो Yes, sir. देख रहे हो कितना बढ़िया बढ़िया पार्ट पढ़े हो। तो ये है लीडिंग स्ट्रैंड। तो ऑलवेज याद रखो, लीडिंग स्ट्रैंड का मतलब क्या मालूम है? उसको लेके पॉलीमरेज के साथ जोड़ दो, तो दैट इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड। फाइन, इट इज विनिंग द रेस। अंडरस्टूड? Yes. बट ये जो है ये लूजिंग द रेस है, ये उल्टा डायरेक्शन में होगा। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। डोंट जॉइन इट। तुम्हारा एनसीईआरटी में ऐसे दे दिया है, तो इज इट लीडिंग ना बोथ आर सेम रेट? both same. समझ में आया? तो इसीलिए आप ऐसा नहीं करेंगे। फाइन, तो आप एक डेफिनाइट गैप छोड़ेंगे। अंडरस्टैंड? सो एनी डाउट्स प्लीज आस्क। गूंगा मत बैठो, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर प्रिफरिंग टू सिट गूंगा, फिर आप हो जाओगे नंगा। अब मेरे को तब कुछ नहीं बोलना, तो इसलिए जब मेरे हाथ में कुछ है तो आप बोल दिया करो। सो ये है लीडिंग स्ट्रैंड या कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। तो समझ रहे हो, ये लीडिंग स्ट्रैंड है या कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है? ये कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा है, बट इसको क्या कहेंगे? सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? लैगिंग स्ट्रैंड। तो लैगिंग का मतलब क्या है? वो रेस में पीछे है, तो लैगिंग स्ट्रैंड, एंड इट इज एक्चुअली सिंथेसाइज्ड
कॉन्टिन्यूअसली। ये आप समझते हो ना, आप सिर्फ ऐसे घोष दिए हो? क्योंकि ये क्यों ऐसा हुआ आपको किसने बताया है? वैसा समझता हूँ। तुमको तो मैं बताया हूं, मैं दूसरों के बारे में पूछ रहा हूँ। सो अदर्स, डू यू नो व्हाई इट इज लाइक दैट? सो इसको हम लोग ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं, आफ्टर राइजी ओकाजाकी। ओके, ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं इनको हम लोग ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। एंड ये स्ट्रैंड है लैगिंग, एंड ये डिसकंटिन्यूअसली बनता है, इसीलिए इसका रेट क्या है? स्लो। इसीलिए इसका रेट क्या है? फास्ट। ओके, तो फास्ट प्लस सो डिवाइडेड बाय 2 इज सेमी फास्ट। तो आप समझ रहे हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी डिसकंटिन्यूअस? तो समझ रहे हो? तो Yes, ना sir. तो ये कंटिन्यूअस है और ना ही ये डिसकंटिन्यूअस है। देखो, इन आर्मी देयर इज ऑलवेज ए रेस, उसको ग्रुप रेस कहते हैं। तो ग्रुप रेस में सपोज मैं तुम्हारे टीम का मेंबर हूं, एंड तो क्या होगा, सपोज कहीं से जैसे 11 फीट का दीवार होता है, तो उसको हम लोग को क्रॉस करना पड़ेगा, और मैं तो क्रॉस कर नहीं सकता। तो अगर मैं नहीं क्रॉस कर सकता तो तुम लोग भी वहां से नहीं हिल सकते। अंडरस्टैंड? तो ग्रुप टास्क का मतलब क्या है? एवरीबडी हैज टू सब गो। साथ। तो इसीलिए अब आप कुछ मर्जी करिए, मुझे वहां से बाहर निकालिए। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द केस। तो ये आप समझ में आएगा। तो समझ में आया? इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन कब खत्म होगा? जब एक स्ट्रैंड हो गया ना, जब दोनों स्ट्रैंड होगा। बोलो, दोनों strand। दोनों स्ट्रैंड। तो इसलिए यू हैव टू वेट फॉर द अदर टू कंप्लीट। सो दैट इज व्हाई आपका जो नेट रेट है तो दिस प्लस दैट बाय 2 जैसा हो जाता है। अब ये जो ग्रीन स्ट्रैंड है, इसको हम क्या कहते हैं बताइए? द ग्रीन स्ट्रैंड, दिस इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट। ओके, उसको हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट बोलते हैं। एंड ये जो लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन। Replication. ये याद रखना, सिंस ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ओके, ये जो स्ट्रैंड, द टेम्पलेट, नॉट द रेप्लिकेशन, द टेम्पलेट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन। तो इसीलिए उसको हम उल्टा सिंथेसाइज करेंगे, एंड इसीलिए ये स्लो होता है। भाई आपका एंजाइम उधर जा रहा है, सी योर एंजाइम इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन and you are going in that direction. So that is why it is called what? Lagging strand template. Okay, and इस चीज को हम क्या कहते हैं? So this is called leading Leading strand. strand template, and ये आपका 3 prime to 5 prime होता है। And you know these are all question areas. So please read it and remember it properly, क्योंकि ये सब guaranteed question areas में आता है। Understand? तो ये आपका replication है। Now अब ये आपका this is called, तो ये direction को हम लोग क्या कहते हैं? This is called replication fork, DNA replication fork। तो ये कब होता है? When does such a situation occur? तो such a situation occurs, okay? तो DNA रेप्लिकेशन, उसमें सिंगल origin and unidirectional replication, okay? तो जब आपका सिंगल origin एंड यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन होता है, उस केस में आपका रेप्लिकेशन फोर्क बनता है। अंडरस्टूड? सो दैट इज द क्वेश्चन। तो इसीलिए इधर हम लोग लिखेंगे नेट रेट ऑफ रेप्लिकेशन is between
the two. Okay, the net rate of replication lies between the two. Okay, net rate of replication lies between the two. इसलिए so called क्या semi discontinuous. Okay, so called semi discontinuous. Okay, तो एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली रेप्लिकेट करेगा एंड ये हमने लिखा है कि नहीं कहीं, ये हमने लिखा नहीं है ना, तो इसको लिखना पड़ेगा. यू हैव टू राइट इट, तब ये समझ में आएगा ना. तो इसको हम लोग को लिखना पड़ेगा that the 3 prime to 5 prime template strand is replicated continuously as it is replicated in the direction of replication. Okay, in the direction of replication, या in the direction of movement of polymerase लिख देने से होगा, movement of DNA pol. ठीक है. So the 3 prime to 5 prime template is replicated continuously as it is replicated in the direction of movement of DNA pol. Full stop. The paste, तो इसको हम लोग उल्टा कर देंगे. The 5 prime to 3 prime template is replicated discontinuously, okay, as it is replicated in the opposite direction. Opposite, okay, in the direction opposite, ऐसे लिखना चाहिए ना, in the direction opposite of the movement of DNA polymerase. ठीक है. So the net rate of replication lies in between the two. कोई शक? हाँ सर. इसको किधर लिखेंगे, इधर जगह होगा क्या? देखते हैं. हाँ, हो जाएगा ना, सेफ. चलिए, तो ये हमारा कंसेप्ट है. तो आके समझ, तो ये आपका रेप्लिकेशन फोर्क है एंड इस पे आपका क्वेश्चन जरूर आता है. अब हम लोग बनाएंगे रेप्लिकेशन बबल. ओके, so now we will make replication bubbles. Fine. तो suppose अब मैं ये एक सर्कल बनाऊंगा एंड ये एक और सर्कल बनाऊंगा. फाइन. तो suppose ये आपका बबल्स है. फाइन. तो ये आपका रेप्लिकेशन बबल्स है. अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वी विल मेक द डीएनए, विल जॉइन इट. तो ये आपका डीएनए स्ट्रैंड है. उसी तरह से इसको यहाँ भी खींचेंगे, यहाँ भी खींचेंगे, ओके, यहाँ भी खींचेंगे एंड आपका यहाँ भी खींचेंगे. सो ये आपका एक डीएनए स्ट्रैंड हो गया. अब उसको हम हाइड करेंगे. आ गया मजा? ओके, तो छुप गया वो लाइन, उसको हम ऊपर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे. फाइन. सो ये आपका बबल दिख नहीं रहा है. ओके, तो अगेन यहाँ भी उस तरह से हम लोग बनाएंगे एक छोटा सा बबल एंड इधर भी बनाएंगे छोटा सा बबल. खुल गया? तो आप डीएनए खुल गया कि नहीं? मजा आ गया कि नहीं? Yes, sir. So you should appreciate the artistry of judges. तो जो कि आप लोग करते नहीं हो, इसका मुझे बहुत दुख है. Thank you, sir. अब
इधर आप क्या देख रहे हो, तो अब हम लोग इसको कहीं से इधर एप्लीकेशन शुरू करना है, तो लेट अस कट। तो जहां से काटोगे उसको हम लोग निकिंग कहते हैं। तो सपोज हम लोग इधर से उसको काटेंगे, तो जैसे उसको काटोगे तो उसको मिटा देना। तो जस्ट बट उसको वाइट करना है। सो अब ये कट गया डीएनए, फाइन, देख रहे हो कट गया कि नहीं? यू शुड ऑलवेज अप्रिशिएट। सर अप्रिशिएटेड सर। अब ये कट गया डीएनए। अब सपोज यस सर। ओके, अब हम लोग इसको सपोज लिखते हैं 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम। ओके, इसको नीचे लाओ। तो अब तो जैसे हमने निक किया तो ये एंड क्या हो जाएगा, 5 प्राइम। 5 ये 5 एंड क्या हो जाएगा, 3 प्राइम। 3 प्राइम ये क्या हो जाएगा, 3 प्राइम। 3 prime. ये क्या हो जाएगा, 5 प्राइम। तो सही बोला, 8 5 3 8 3 5। सो नाउ अब मेरे को डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन, सपोज अब हम लोग इस तरह से डायरेक्ट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन। बिकॉज आप तो जानते हो कि मेरे मन को जो आएगा मैं करूंगा। सो ये डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन है, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। बोले बोले, तो अब मेरे को बताइए, तो अब कहाँ, सो वेयर विल बी द पॉलीमरेज, यू नो नाउ। तो पॉलीमरेज आपका होगा इधर। सो यहाँ एक पॉलीमरेज होगा, एंड तो वो इस तरफ जाएगा। यहाँ एक पॉलीमरेज होगा जो उस तरफ जाएगा। यहाँ एक पॉलीमरेज होगा एंड यहाँ एक पॉलीमरेज लास्ट होगा। में यस। तो इसीलिए इसका कितना डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन है, so you have to make it like this. It will go that side, this will go this side, this will go this side, and this will go that side. चार डायरेक्शन। Fine. So ये आपका कितना origin site हो गया, 1 और 2। Okay, so this is called Yes, sir. double origin site. Fine. तो ये आपका डबल origin site है। आप बोलोगे सर 3 4, नो, ये इकट्ठा था, काटने के बाद इसे खुल गया है। ओके, तो इसीलिए अब लीडिंग स्ट्रैंड इसका कहाँ होगा, ऑलवेज टुवर्ड्स दी वाई। ओके, ऑलवेज इन दिस डायरेक्शन लीडिंग होगा। फाइन। तो अरे गड़बड़ ये हो छे। एक्चुअली इसमें ना हम लोग अब इसमें তরকারিগুলো শুনে মনে হচ্ছে कीजिए देवांश, रुद्राक्ष माइक mic का on बंद है। करो रुद्राक्ष। सर मून में तो तू या देवांश और बंगाली में कौन बात करेगा? चलिए मून में आप सुनिए। एक्चुअली इसमें हम लोग नेट डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। क्यों? ये बाई डायरेक्शनल है कि नहीं? ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इसलिए Bidirectional. इधर एक होगा, इधर एक होगा, इधर एक होगा, इधर एक होगा। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? इस तरह के रेप्लिकेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल ओके, मल्टीपल origin and bidirectional replication. Fine, multiple origin and bidirectional replication. अब आप खुद सोचो। ओके, तो ई कोलाई का जो डीएनए है 4.6 मिलियन है कि नहीं? व्हाट इज द लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए? 4.6 मिलियन बेस पेयर, एंड उसको रेप्लिकेट करने के लिए 20 मिनट लगता है। तो आपका बिलियन है, तो आपका कितना मिनट रेप्लिकेशन होगा? सिंपल कैलकुलेशन, थोड़ा पहले इसको बना लेते हैं, नहीं तो वो कट जाएगा। तो अब इसका जो न्यू डायरेक्शन क्या होगा, इधर है, तो आपका 5 to 3 इस तरफ होगा। ओके, ये है
5, ये है 3, फाइन। एंड इधर इसका लैगिंग इस तरफ होगा, तो इसका 5 to 3 इधर होगा। Yes, sir. ओके, सो ये लीडिंग है 5 to 3 एंड इसका लैगिंग इस तरफ होगा Yes, sir. 5 to 3, 5 to 3। तो सेम चीज हम यहां बना सकते हैं, देख के फटाफट। यही भोलिया वो कट जाएगा ना, तो टाइमिंग प्रॉपर होना चाहिए। ये एंड ये Save कर. हो गया, वो तो सेव हो ही जाएगा। हो गया। सो दिस इज द कंसेप्ट, ये मल्टीपल ऑरिजिन एंड बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन हो गया। ठीक है, चलिए Yes, sir. एज वी वर डिस्कसिंग यू कैन थिंक कि आपका अगर 4 मिलियन को 20 मिनट लगता है तो 3 बिलियन या 4 बिलियन को कितना मिनट लगेगा, आप सोचते रहो। वी विल ज्वाइन आफ्टर द ब्रेक।